Hello everyone. So this is our next video where we will see the template to write any answer if the question is specifically on the numismatics. So what is numismatics? This is the basically the art form where we make coins. तो एक बार उन्होंने शायद क्वेश्चन पूछा होगा कि गुप्ता पीरियड का जो है न्यूमिस्मैटिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन है. तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो विच ऑल डायमेंशंस ना जेनिक डायमेंशंस वी कैन ओपन अप. So that we will say, and then we will see how we can apply these dimensions in specific examples in any dynasty wherever the question is asked here. हम लोग जो फर्स्ट डायमेंशन की बात कर सकते हैं दैट इज द व्हाट काइंड ऑफ मेटल वाज यूज्ड इन दोस कॉइन्स. तो कुछ पीरियड में इन्होंने कुछ पीरियड में गोल्ड कॉइन्स वर यूज्ड. तो आपके जो मौर्यास थे, गुप्तास थे, वहां पे प्रीडोमिनेंटली गोल्ड कॉइन्स वर यूज्ड, सिल्वर कॉइन्स, लेड कॉइन्स एंड कॉपर कॉइन्स. तो पहला पॉइंट हम लोग ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द मटेरियल व्हिच वाज यूज्ड. सेकंड कुड बी कि व्हाट वर द कॉइन टाइप्स, शेप ऑफ कॉइन कैसा था, वेदर देयर वाज सर्कुलर कॉइन, रेक्टेंगुलर कॉइन, ठीक है, वेट क्या था, व्हाट वाज द स्टैंडर्ड डिनोमिनेशन, these things we can say. Okay, third dimension could be what were the pictures on the coins, so iconography on the coins, this we can say, whether there was ruler's portrait on the coin या फिर किसी deity का portrait था, और were there any animal motifs, animal figures on the coins, कुछ रॉयल सिंबल्स थे जैसे हम लोग उज्जैनी सिंबल पढ़ते हैं. तो ये 4-5 डायमेंशन हम लोग बता सकते हैं अगर हम किसी डायनेस्टी पे क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट योर डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन इज What were the inscriptions on the coins? तो रूलर का नेम लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट क्या थी, which dates और ईरा उस पे मेंशन्ड है. This thing we can talk about. What was the minting technique? Whether it was the punch mark coins या फिर उन्होंने यूनिफेस बायफेस coins थे, ठीक है, ये हम लोग बता सकते हैं. एंड फाइनली वी कैन से कि what is the historical value of the coins which were produced this particular dynasty. हम लोग लिख सकते हैं कि एक तो ये जीनियोलॉजी ट्रेस करने में हेल्प करता है. बेसिकली एक किंग के बाद दूसरा किंग आ रहा है, so you can trace कि वहां पे जो है डायनेस्टिक सक्सेशन का ऑर्डर क्या रहा होगा. इट हेल्प्स इन जीनियोलॉजी ट्रेसमेंट. टेरिटोरियल एक्सटेंट कितना था उस एम्पायर का, जिस एक्सटेंट तक वो कॉइन्स मिलते होंगे, बेसिकली वही उसका जो है इन्फ्लुएंस का एरिया या फिर रूल का एरिया रहा होगा. ट्रेड कॉन्टैक्ट को शो कर सकता है. अब कुछ रीजन में मान लीजिए चोला कॉइन्स हमें मिले साउथ ईस्ट एशिया में, तो वी कैन डिसाइफर कि भाई चोलाज वर ट्रेडिंग विद साउथ ईस्ट एशिया डायरेक्टली, तो हमें वो फिगर आउट करने में हेल्प करता है. And finally, we can talk about foreign influence. So along these 6 dimensions, we can open our answer if they ask about contribution in the field of numismatics. तो यहाँ हम लोग स्पेसिफिक देख सकते हैं जहां पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो यहाँ पे फर्स्ट आ सकता है कंट्रीब्यूशन ऑफ मौर्यास. यहाँ पे मेटल अगर आप देखें तो सिल्वर एंड कॉपर, they were majorly used for the your punch mark coins. ये coin types, तो कर्षपना, it was the standard coin which was used, 3.4 grams in weight. Iconography क्या थी, so sun symbol, 6 armed wheel, animals were punched on the coins. Inscriptions में there was no ruler's name, it was entirely a symbol based coinage. Minting technique, so they were basically punch mark coins again. And what is the historical value? Wide circulation across the empire from the Takshila to Bengal. तो इससे हमें पता चलता है कि जो मौर्यन एम्पायर का एक्सटेंट रहा होगा ये इतना बड़ा रहा होगा. नेक्स्ट आप देख सकते हैं गुप्ता. सो बेसिकली आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन मेंस. सो मेटल, इट वाज हाई प्योरिटी गोल्ड कॉइन्स नोन एज दिनार्स वर यूज्ड. इकोनोग्राफी क्या थी, दैट द किंग अपीयर्ड इन वेरियस पोजेस ऑन द कॉइन. तो किंग एज आर्चर, किंग एज अ हॉर्समैन, किंग एज लॉयन स्लेयर, एंड इवन वीणा प्लेइंग किंग, फॉर एग्जांपल समुद्रगुप्ता कॉइन. तो जो है ये हम लोग बता सकते हैं कि दिस फॉर द इकोनोग्राफी ऑन द कॉइन्स. इंस्क्रिप्शंस क्या थे, so there were Sanskrit legends sometimes typed in the Brahmi script. Minting technique, so it was die struck coinage technique which was used. What is the historical value? The abundance of coin and the exceptional gold purity showed that this particular era in the Gupta period was very prosperous. Overall economy was very prosperous. That is the significance which we can know by studying their coins, right? ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं पल्लवा का डायरेक्टली फ्रॉम हियर. दिस इज फॉर द चोलास. तो चोला में जो है लार्जली गोल्ड कॉइन्स हमें मिलते हैं. यहाँ पे हमें किंग एंड टाइगर का एम्बलम मिलता है विच इज द योर मेजर आइकोनोग्राफी जो है. सीटेड और स्टैंडिंग किंग, टाइगर, ट्विन फिश वगैरह में मिलती हैं. इंस्क्रिप्शंस में देयर वर तमिल एंड संस्कृत लेजेंड्स ऑन द कॉइन्स इन द ग्रंथा स्क्रिप्ट.
ठीक है, मिंटिंग टेक्निक अगेन इट इज द डाई स्ट्रक कॉइनेज टेक्निक. हिस्टोरिकल वैल्यू, so we find wide circulation in the Southeast Asia also, which helps us understand that चोला का जो है influence जो है वो रहा होगा Southeast Asia में भी. So these all dimensions we can open ना. क्या विजयनगर का देख सकते हो डायरेक्टली फ्रॉम हियर. यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म जो हमें यूज करना इंपॉर्टेंट है, दैट इज पगोड़ा, which referred to the gold coin in the Vijayanagara period. ठीक है, दिस इज फॉर द दिल्ली सल्तनत. तो सिल्वर टांका, कॉपर, जीतल. यहाँ पे हमें इमेजेस नहीं मिलती है बट कैलीग्राफिक एक तरीके से कॉइन के ऊपर जो है कैलीग्राफी इंस्क्राइब्ड है वो हमें मिलता है. यहाँ पे जो है इनिशियली देवर नेमिंग अब्बासिड कैलिफ, ये जो है उनकी अथॉरिटी पे हमने ये कॉइन स्टक किए हैं. सो विद दिस वी कंप्लीट अवर सीरीज ऑफ आर्ट एंड कल्चर. तो हमने पहले आर्किटेक्चर देखा, देन वी सॉ आर्ट एंड कल्चर में ओवरऑल क्या कंट्रीब्यूशन का टेम्पलेट हो सकता है. देन वी स्टडीड रिलीजन, देन वी सॉ लिटरेचर, हमने न्यूमिस्मैटिक्स देखा और हमने इसके पहले साइंस का भी देखा था. तो हमने मेजरली 6 थीम्स कवर करे हैं. तो कोई भी क्वेश्चन आता है या तो ये डायनेस्टी स्पेसिफिक आ सकता है, के लिए नाउ वी हैव अ फिक्स टेम्पलेट, या मान लीजिए अगर वो ओवरऑल पूछता है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, तो ये जो एक एक स्लाइड है यहाँ पे इसमें इनफ कंटेंट है. मान लीजिए चोला है, तो चोला की नाउ आपके पास में 6 स्लाइड हो गई है फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो टू द 6th वीडियो. नाउ यू नो कि भाई विच ऑल कंटेंट यू कैन यूज फ्रॉम लिटरेचर, फ्रॉम आर्किटेक्चर, फ्रॉम न्यूमिस्मैटिक्स, फ्रॉम साइंस एंड सो ऑन. तो आप जो है ओवरऑल एक अच्छा आंसर भी लिख सकते हैं. या फिर मान लीजिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ओवरऑल एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री ने न्यूमिस्मैटिक्स की फील्ड में क्या एक तरीके से इनोवेशंस वगैरह किए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. तो उसमें ये जो सारा कंटेंट है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक डायनेस्टी का नाम होते हुए आपसे ओवरऑल पूछा गया है. सो अगेन आप जो है क्रोनोलॉजी बता सकते हैं फ्रॉम डायनेस्टी टू डायनेस्टी कैसे इवोल्यूशन हुआ है. So I think this content will help you in enriching your answer of GS1 and will also help you in shortening your time period to write answers, because हमारे पास में अब एक fixed template आ गया है to answer any question of art and culture. So with this, we end this particular series for the art and culture. Thank you.